वेलकम टू और वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम को देखते हुए हमने आपके लिए पिछले सालों के पेपर की सीरीज को स्टार्ट किया है, क्योंकि एग्जाम आपका अप्रैल 2025 में होने की संभावना है। तो अभी आपके पास देखिए 4 से 5 महीने का समय है। इस समय को आपको अच्छे से प्रयोग करना है और पिछले साल के ढेर सारे आपको पेपर लगाने हैं। देखिए CBT 1 में आपके रीजनिंग से 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं वो 30 में 30 सही करके आते हैं, क्योंकि ये नंबर बढ़ाने वाले क्वेश्चन आपके होते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आप इन 30 रीजनिंग के क्वेश्चनों में से इस समय 25 क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं कि नहीं, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये हमारा रीजनिंग का 10वां वीडियो है। इसके पहले हमने आपको इसी प्रकार के 9 वीडियो कराए हैं, जिसे आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के वहां पर से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। आज का देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है। नीचे आपको एक पैटर्न दिया गया है, इस पैटर्न को आपको ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और उस संख्या का आपको चयन करना है जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह रखा गया है, इसी की जगह पर आपको इन 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन का चुनाव करना है। तो चलिए सबसे पहले एक बार आप लोग करने का प्रयास करिए और पैटर्न को समझिए। देखिए 3 संख्याएं जो हैं वो आप देख रहे हैं 4, 8 और 7 जो हैं, ये तीनों संख्याएं जो हैं गोले के अंदर रखी गई हैं। और नेक्स्ट संख्या जो है 14 यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे एक वर्ग के अंदर रखा गया है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि 4, 8 और 7 को किसी प्रकार से आपको सेट करके 14 आपको बनाना है पैटर्न के रूप में। तो ये कैसे आपका पैटर्न हल होगा? सबसे पहले आप यहाँ पर 8 को ले लीजिए, बीच वाली संख्या को 8 यहाँ पर रखिए और फिर पहली संख्या जो 4 है उससे भाग कर दीजिए। तो आपको मिले कितना? 2 आपको मिलेगा। इसी में आपको तीसरी संख्या मतलब कि 7 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपको मिल जाएगा 14, जो कि यहाँ पर आपको वर्ग के अंदर लिखा हुआ मिल रहा है। इसी पैटर्न को आपको दूसरे में लगाना है। 6 लिखिए बीच वाली संख्या को, पहली संख्या से आपको भाग करना है, आपको मिलेगा 3 और 3 में फिर आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको मिल जाएगा 12। ठीक है, ये मिल गया आपको। नेक्स्ट पैटर्न को देख लेते हैं। बीच वाली संख्या को 3 को हमको लेना है, 3/6 करना होगा, पहली संख्या से भाग करना होगा, हमको मिलेगा 1/2। 1/2 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो मिल जाएगा हमको 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 1 भर सकते हैं। सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन हमारा लास्ट वाला ऑप्शन होगा। तो इस प्रकार से ये पैटर्न के आपके क्वेश्चन लगते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में लगी बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अब देखिए नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है। नीचे आपको 4 ऑप्शनों में कुछ आपको शब्द समूह दिए गए हैं, जो 3 इसमें से किसी न किसी तरह से संगत हैं, सुसंगत हैं, और 1 इसमें से असंगत है। तो असंगत की आपको पहचान करनी है। तो ये 4 ऑप्शन को ध्यान से देखिए। इन चारों में कुछ आपको रिलेशन दिख रहा होगा, जैसे कि पेंसिल आपको लिखी मिल रही है, लैपटॉप आपको मिल रहा है, गीजर। मतलब कि पेंसिल, लैपटॉप, गीजर का कोई भी आपस में संबंध नहीं है, ये तीनों अपने आप में अलग अलग शब्द हैं। इसी प्रकार से LCD, टीवी, झाड़ू और हथौड़ों का किसी भी प्रकार से संबंध नहीं है, ये तीनों आपके अलग अलग हैं। पेचकस, रबड़ और मोबाइल फोन, इनका भी आपस में कोई संबंध नहीं है। जबकि आपके यहाँ पर लिखा गया LED, बल्ब और ट्यूबलाइट, ये तीनों आपके इलेक्ट्रिक के समान हैं या फिर प्रकाश के स्रोत हैं। तो इसमें से अलग जोन होगा वो आपका पहला ही ऑप्शन होगा, क्योंकि ये आपके आपस में रिलेट कर रहे हैं। और तीनों नीचे वाले जो ऑप्शन है उनमें कोई भी आपस में संबंध नहीं है, इसलिए असंगत कौन सा होगा? पहला वाला ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आपको एक पैटर्न दिया गया है, इसको भी आपको ध्यानपूर्वक देखना है और प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सी संख्या आ सकती है उसका आपको चुनाव करना है। तो पैटर्न आप ध्यान से देखिए, कुछ आपको समझ में आ रहा है इसमें से? यदि आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर देखिए 22 लिखा गया है और यहाँ पर 18 लिखा गया, इन दोनों को जोड़ लीजिए। 22 18 कितना होता है? 40 आ जाएगा। और 40 में अगर आप 28 को यहाँ पर घटा दें इस प्रकार से, तो आपको मिल जाएगा 12, जो इधर लिखा गया है राइट हैंड साइड में। समझ गए आप? इसी प्रकार से 30 और 40 को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 70, और 70 में से अगर आप 34 को घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 36, जो कि आपको राइट साइड में लिखा हुआ मिल रहा है। अब नेक्स्ट वाले को इसी प्रकार से देख लीजिए, यहाँ पर लिखा गया 26 और 18। 26 18 अगर आप जोड़ेंगे तो ये आपका 44 आ जाएगा, और 44 में से अगर आप 22 घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा कितना? 22 ही मिलेगा। वही आपसे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह में पूछ रहा है, तो सही ऑप्शन नंबर हमारा पहला हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको पैटर्न के सवाल थोड़ा से गौर से देखने होते हैं, कहाँ किस प्रकार से गुणा हो रहा है, कहाँ भाग हो रहा है, कहाँ जोड़ना है, ये आपको जल्दी जल्दी एग्जाम में सोचना होता है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन है। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत शब्द युग्म का आपको चयन करना है। ठीक है, तो इसमें से आपको असंगत कौन सा लग रहा है? प्रस्थान और आगमन, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, अधिकतम और न्यूनतम, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं।
गर्म और ठंडा ये भी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। पीना और खाना ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते हैं, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। पीना का खाना जो है ये अपोजिट नहीं होता है, ठीक है। लोग कहते जरूर हैं लेकिन ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते, ये दोनों अलग अलग हैं। तो असंगत इसमें से कौन सा होगा? असंगत होगा लास्ट वाला ऑप्शन। जो एग्जैक्ट आपके विलोम शब्द हैं वो ऊपर लिखे गए हैं तीनों ऑप्शन में, नीचे वाला आपका चौथा ऑप्शन ये विलोम शब्दों में नहीं आता है। आज का देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन है। यहाँ पर एक आपको शब्द व्यवस्थापन मशीन दी गई है, जो अगर आप उसे इनपुट लाइन देंगे तो वो 7 तरह से नियमों में अपना पुनर्विस्थापित करती है। जैसे यहाँ पर आपको इनपुट लाइन दी गई है। इनपुट लाइन क्या है? ट्रायल टुडे जिम इन दी सी एज, ये आपको ट्रायल लाइन दी गई है। तो मशीन जो है वो 7 स्टेप में इन वर्णों को लगाती है। ये 7 स्टेप आपको दिए गए हैं। अब आपसे पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है आपसे इसी मशीन का प्रयोग करते हुए जो इनपुट लाइन अगर चेंज कर दें, हम ये इनपुट लाइन कर दें, तो स्टेप 3 के तहत आपको आंसर बताना है। स्टेप 3 कहाँ पर लिखा गया? स्टेप 3 यहाँ पर लिखा गया है। तो इसे करने का आप लोग प्रयास करिए। ये क्वेश्चन आपको बड़ा लग रहा होगा लेकिन अभी आप लोग समझ लेंगे ना तो नेक्स्ट वाले सेट में आएगा तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको अभी तक 9 सेट कराए हैं तो ये क्वेश्चन देखने को इस प्रकार का नहीं मिला था, इस 10वें सेट में देखने को मिल रहा है। तो इसे समझ लेंगे तो आगे वाले सेटों के लिए ये क्वेश्चन आपका और भी इजी तरीके से लगेगा। अब देखिए आपसे स्टेप 3 के लिए कह रहा है ना, तो हम लोग एक काम करते हैं, इन सभी वर्डों की नंबरिंग कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ट्रायल को अगर 1 लिख लें, टुडे को 2 लिख लेते हैं, जिम को 3, 4, 5, 6 और 7, इस प्रकार से अगर हम लिख लें। और स्टेप 3 में देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पर 7 वाले को लिखा, मतलब एज को पहले ले आया है, तो 7 वाले को इसने पहले लिखा। इसके बाद जिम को देखिए, जिम वाला हमारा तीसरा वर्ड है तो तीसरे वाले को फिर लाया है। फिर इन वाले को देखिए, इन हमारा चौथे नंबर पर है तो इनको चौथा, मतलब कि ये अगर हम वर्डों की बात करें तो 734 को फॉलो किया है। इसी प्रकार से आप इसकी नंबरिंग कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें भी आपके 7 वर्ड हैं। तो अब यहाँ पर देखिए स्टेप 3 को फॉलो करना है तो 734 आपको फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले आप डू को रख लिए, उसके बाद आपको 3 वाले को रखना होगा, मतलब ऑन को रखना होगा, और फिर आपको चौथे मतलब कि ऐड को रखना होगा। तो ऑप्शन को हम देख लेते हैं, क्या इसमें से हमको ऑप्शन मिल जा रहा है 3 में से? तो पहले वाले ऑप्शन देखिए डू से स्टार्टिंग कर रहा है, डू के बाद ऑन रखा है, ऑन के बाद ऐड रखा है। तो अगर हमसे 3 से मिल जा रहा है तो इसे सही करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। बाकी जैसे ये लिखा गया इससे आप लोग और भी देख सकते हैं, समझ गए आप? तो जैसा ही आपका इनपुट लाइन में स्टेप 3 में फॉलो किया गया है वैसे आपको इस इनपुट लाइन को स्टेप 3 के तहत ही फॉलो करना है, समझ गए आप? तो नंबरिंग कर लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 6वां क्वेश्चन है। यहाँ पर एक आपको पैटर्न दिया गया है, इसको आपको ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपको कौन सी संख्या आ सकती है इसका आपको चुनाव करना है। तो देखिए पैटर्न आपको दिया गया है, यहाँ पर 6 लिखा गया है, यहाँ पर 2 लिखा गया, यहाँ पर 40 लिखा गया है। तो ऐसा कुछ करिए कि 40 बन जाए 6 और 2। तो 6 का अगर आप स्क्वायर करेंगे और 2 का स्क्वायर करके अगर इनको दोनों को जोड़ दीजिए, 36 + 4 बराबर आपको 40 मिल गया। ये तो बहुत ही आसान तरीके से लग रहा है। इसी प्रकार से 3 का करिए स्क्वायर और 4 का करिए, तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9, और 4 का स्क्वायर 16, इन दोनों का योग करेंगे तो 25 हमको नीचे वाली संख्या मिल जा रही है। तो आंसर हमको निकालना है 8 और 6 से, तो 8 का स्क्वायर करेंगे आपको मिलेगा 64, और 6 का स्क्वायर करेंगे 36, तो आंसर आ जाएगा 100। इन दोनों का योग जो आएगा वो 100 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा। तो ये तो आसान क्वेश्चन था, ये समय आपके बचाने वाले क्वेश्चन भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 7वां क्वेश्चन है। यहाँ पर एक पासे की आपको 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, ठीक है? स्थिति 1, 2, 3। तो आपसे पूछ रहा है कि त्रिभुज के विपरीत फलक पर आने वाले पैटर्न का आपको चयन करना है। तो त्रिभुज आपको कहाँ पर दिख रहा है? त्रिभुज आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो इसका विपरीत में कौन सा फलक होगा ये आपको बताना है। तो यदि आप फिगर नंबर 1 और 2 को ध्यान से देखेंगे, 1 और 2 को ही देख लीजिए तो आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें आपको कॉमन मिल रही होंगी। सबसे पहला यहाँ पर गोला वृत्त, और वृत्त यहाँ पर आपको कॉमन मिल रहा है, और यहाँ पर आपको स्टार और स्टार आपको कॉमन मिल रहा है, ठीक है? अगर ये दोनों आपको कॉमन मिल रहे हैं इसका मतलब तीसरा जो फलक होगा वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, मतलब कि त्रिभुज का जो अपोजिट होगा वो आपका आयत होगा। ये आपके किस ऑप्शन में लिखा गया है? ऑप्शन नंबर 2 में। आपसे त्रिभुज का पूछा गया था तो पहले और दूसरे फिगर से ही इसके आंसर निकल आएंगे, तो आंसर नंबर सही होगा आयत, ठीक है?
जरूरी नहीं कि तीनों फिगर का ही प्रयोग हो, दो से ही आपके आंसर इसमें से निकल आएगा। नेक्स्ट देखिए 8वां क्वेश्चन है, इसमें लिखा गया है अक्षर अंक समूह आपको दिए गए हैं और प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सी संख्या आ सकती है आपको बताना है। तो ये देखिए आपको अक्षर अंक समूह जो दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आपको बताना है कैसे आपका हल होगा। तो सबसे पहले हम संख्या को पकड़ लेते हैं, बीच वाली संख्या को। 4 से देखिए 9 हो रहा है, मतलब कि संख्या जो आगे बढ़ी है बीच वाली वो 5 आगे बढ़ी है। इसी प्रकार से 9 से 16 हुआ है, तो संख्या कितनी आगे बढ़ी, 9, 7, 16, मतलब 5 से 7 बढ़ा। इसके बाद क्या बढ़ा सकते हैं हम लोग, तो 7 से 9 बढ़ा सकते हैं। अगर 9 बढ़ाएंगे तो 16, 9, 25 होता है, तो बीच वाली संख्या हमको 25 मिलेगी। और 25 हमको दो ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, एक सी वाले में और एक आपका डी वाले में। तो अभी एक काम करिए ना, पहले वाले लेटर को हम लोग देख लेते हैं। डी देखिए चौथे स्थान पर होता है, समझ गए, और जी का स्थान होता है 7। तो 4 से 7 हुआ, मतलब कि 3 आगे बढ़ा है। और जे का स्थान होता है 10वां, तो 7 से 10 हुआ, मतलब ये भी आपका 3 आगे बढ़ा है। तो नेक्स्ट आपका लेटर जो बढ़ाएंगे हम उसको 3 से आगे बढ़ा देंगे, 10 से 13 की ओर जाएंगे। और 13 नंबर पे अल्फ़ाबेट में कौन सा लेटर होता है, एम होता है, और एम से स्टार्टिंग करनी है। 25 तो हमको मिल ही गया था, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। अगर लास्ट वाले आपको लेटर को मिलाना हो, यू से देखिए आर हो रहा है, तो यू का स्थान देखिए कितना होता है, यू का स्थान होता है 21 और आर का स्थान होता है 18। तो मतलब कि ये 3 घट रही है सीरीज, ठीक है। तीसरा जो आपका अल्फ़ाबेट का लेटर है ये आपका घट रहा है। यू से आर हुआ 3 घटा, आर से ओ हुआ 3 घटा, और ओ से भी 3 घटा दीजिए, ओ 15 पर होता है, 3 घटाएंगे 12 आ जाएगा। और 12 नंबर पे क्या होता है, 12 नंबर पे एल होता है। वो हमने पहले ही आपको बता दें कि लास्ट ही ऑप्शन सही हो सकता है। सही ऑप्शन नंबर हमारा चौथा होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है। नीचे दिए गए आपको एक पैटर्न है, इसको ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या, कौन सा आपका लेटर आ सकता है, इसका आपको देखना है। तो इस चित्र को अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको ट्रायंगल बना दिख रहेगा। देखिए इस प्रकार से ट्रायंगल आपको बने दिख रहे हैं। तो इसमें देखिए अपोजिट का संबंध आपका होगा। जैसे कि यू का देखिए सामने जो है लेटर अगर आप देखेंगे तो एफ लिखा गया है, और यू का स्थान जो होता है अल्फ़ाबेट में पीछे से 6वां स्थान होता है, और एफ का स्थान अल्फ़ाबेट में आगे से 6वां होता है। नहीं आपको समझ में आता अल्फ़ाबेट के लेटर कौन से आपका अपोजिट हैं, तो आप इनकी संख्या का योग कर लीजिए। अगर संख्या का योग जो है दोनों की 27 आएगा तो वो दोनों लेटर आपस में अपोजिट होंगे। जैसे एफ जो होता है वो 6वें स्थान पर होता है और यू का स्थान कितना होता है 21वां। तो इन दोनों को जोड़िए, 27 अगर आ रहा है तो ये दोनों लेटर एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसी प्रकार से जे और क्यू जो है एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो एन का अपोजिट क्या होगा, एन का अपोजिट एम होता है। तो ये तो आपको याद करके ही चलना होता है। सही ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा हो जाएगा। या नहीं समझ में आता है तो एन का स्थान देखिए कितना होता है, एन का स्थान 14 होता है और एम का स्थान 13 होता है। इन दोनों का योग करेंगे तो ये भी आपका 27 आ रहा है। तो जो भी अपोजिट लेटर होते हैं उनके अल्फ़ाबेट के जो स्थान होते हैं उनका योग 27 आ जाएगा, तो वे आपके अपोजिट हो जाएंगे। तो तीसरा वाला ऑप्शन होगा सही इसमें से। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 10वां क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक वेन आरेख दिया गया है और उसमें आपको संबंध बताना है, पहलवान, मुक्केबाज और योद्धा के बीच में क्या संबंध होगा, इस वेन आरेख में चारों में से आपको बताना है। यह देखिए आपको क्वेश्चन लगाने में आपको समय लगा करे ना, तो आप लोग वीडियो को थोड़ा से रोक लिया करिए। आप रोक करके लगाएंगे, आंसर निकालने का सबसे पहले एक बार आप लोग प्रयास करेंगे तो आप सीखेंगे। अगर आप हमारे आंसर पर डिपेंड रहेंगे कि सर जी तुरंत आंसर बता देंगे, तो उससे आप सीख नहीं पाएंगे। आंसर आप लोग बाद में देखा करिए, एक बार आप लोग सबसे पहले प्रयास अवश्य किया करिए। तो यहाँ पर देखिए योद्धा लिखा गया है, तो योद्धा का गोला जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि योद्धा के अंदर ही आपके पहलवान और मुक्केबाज आएंगे, क्योंकि दोनों ही आपके योद्धा हैं, ठीक है। लेकिन पहलवान का अलग काम होता है और मुक्केबाज का अलग काम होता है, दोनों में आपस में कोई भी संपर्क नहीं होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा। समझ गए आप। तो इस प्रकार से वेन आरेख को आपको समझना होता है, दूसरा ऑप्शन सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। ये कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आया है। तो कथन में देखिए लिखा गया है कोई महिला गाय नहीं है, और दूसरे कथन में लिखा गया एलिफ एक महिला है। तो इन दोनों निष्कर्षों में से आपको कौन सा निष्कर्ष सही लग रहा है, करने का प्रयास करिए। तो हम लोग वेन डायग्राम को बना लेते हैं। क्या रहा है, यहाँ पर कह रहा है कोई महिला गाय नहीं है, तो कोई भी महिला गाय नहीं है, तो महिला और गाय के गोले को हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। ये आपका महिला का गोला हो गया और ये आपका गाय का गोला हो गया, इसे हम लोग अलग अलग कर लिए। अब कह रहा है कि एलिफ एक महिला है। अगर एलिफ एक महिला है तो महिला के गोले के अंदर जो है एलिफ का गोला होगा। तो एलिफ को हम लोग
महिला के गोले के अंदर बना लेते हैं। ये हमारा मोटा मोटा एक डायग्राम हो गया निष्कर्ष को निकालने के लिए। अब निष्कर्ष को समझ लेते हैं। एलिफ गाय नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब महिला ही गाय नहीं है और एलिफ एक महिला है तो एलिफ गाय तो हो ही नहीं सकती है। अब निष्कर्ष 2 क्या कह रहा है? एलिफ गाय हो सकती है। एलिफ गाय कभी भी नहीं हो सकती है, क्योंकि जब महिला ही गाय नहीं है तो एलिफ गाय कैसे हो सकती है? तो ये दूसरा वाला निष्कर्ष गलत हो जाएगा, पहला वाला ही सही होगा। ऑप्शन नंबर केवल एक निष्कर्ष से फॉलो करेगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझ कर क्वेश्चनों को करना होता है। अब नेक्स्ट देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का आपको चयन करना है जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आ सकती है। तो ये सीरीज आपकी आगे बढ़ रही है, सीरीज को पहचानना है कैसे आगे बढ़ रही है। करिए एक बार आप लोग, सबसे पहले एक बार यहाँ पर देखिए 3 से 4 हो रहा है, मतलब कि सीरीज सबसे पहले 1 से आगे बढ़ी है। 4 से 7 हुआ है, मतलब कि 3 से आगे बढ़ रही है। 7 से 12 हो रहा है, मतलब कि 5 से आगे बढ़ रही है। 12 से 19, 7 मतलब आगे बढ़ा है। और 19 से 28, इसका मतलब कि 9 आगे बढ़ी है सीरीज। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए अगर आप विषम संख्याओं की ओर जाएंगे तो 1 से 3 हुआ, 3 से 5 हुआ, 5 से 7 हुआ, 7 से 9 हुआ, तो नेक्स्ट पद जो बढ़ेगा वो 11 से बढ़ेगा। तो 28 में अगर आप 11 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 39। तो सही ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये तो आसान तरीके से क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आया है। कथन में देखिए लिखा गया कि सभी कारें खाद्य सामग्रियां हैं, और लिखा गया दूसरे में सभी गीजर खाद्य सामग्रियां हैं। तो निष्कर्ष 2 आपको दिए गए, इन दोनों निष्कर्षों में से आपको कौन सा निष्कर्ष सही लग रहा है आपको बताना है। तो चलिए करने का प्रयास करिए। वेन आरेख आप लोग खींच लीजिए। सभी कारें खाद्य सामग्री हैं, तो खाद्य सामग्री गोला बड़े से बना लीजिए। ठीक है, उसके अंदर सभी कारें का गोला भी आ जाएगा, और कह रहा है सभी जो गीजर हैं वे भी आपके खाद्य सामग्री हैं, तो गीजर का गोला भी खाद्य सामग्री के अंदर होगा। और इसको लिख भी लेते हैं ताकि आपको समझ में भी आ जाए। तो ये आपका खाद्य सामग्री हो गया बड़ा वाला गोला, इसके अंदर सभी कारें भी आ गई और सभी गीजर भी आ गए। अब निष्कर्ष के ऊपर चलते हैं। निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ कारें गीजर हैं। कुछ कारें गीजर कैसे हो सकती है जब इनका गोला, इन दोनों गोला जो है एक दूसरे में अटैच नहीं है और कथन में कह भी नहीं रहा है, तो हम कैसे निष्कर्ष को सही कर देंगे? कुछ गीजर कारें हैं, कुछ गीजर कारें हैं, वही बात बिल्कुल उल्टा कह दी। तो दोनों ही निष्कर्ष गलत होंगे, क्योंकि कार और गीजर में हम नहीं कह सकते कि दोनों के गोले अटैच हैं, कोई कथन में हमसे नहीं कहा गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2, ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है। नीचे आपको एक पैटर्न दिया गया है, इसको भी आपको ध्यानपूर्वक देखना है, और प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे जो संख्या आ सकती है उसका आपको चुनाव करना है। ठीक है, कितने अलग अलग तरीके से देखिए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सब क्वेश्चनों को आपको इसी प्रकार से देखिए समझना है। हर टॉपिक आपको आना चाहिए रीजनिंग का, अगर आपको 30 में 30 क्वेश्चन सही करने हैं तो। यहाँ पर देखिए इसको समझने का प्रयास करिए। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसकी जगह पर क्या आ सकता है? अगर आप यहाँ पर देखें तो 34, 16, 22 और 28 इन सबको अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा? 100 बनेगा। उसी प्रकार से 18, 32, 30 और 20 को आप जोड़ेंगे, ये भी आपका 100 बनेगा। 42, 8, 19 और 31 इसको भी आप जोड़ेंगे तो ये भी आपका 100 बनेगा। तो इन सबको जोड़ लीजिए। 32, 18 बनेगा 50 और ये 25 बना, मतलब कि 75 आ गया हमको, और टोटल 100 बनाना पड़ेगा क्योंकि तीनों पैटर्न एक तरह से फॉलो होंगे। तो अगर 100 हमको बनाना है और 75 आ गया है तो निश्चित संख्या हमारी 25 ही होगी। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही होगा। तो इस तरह से भी होते हैं कि सबको जोड़ करके ही पूछ लेता है, इसमें कुछ आपको गुणा भाग नहीं करना है, तो जोड़ने से आपका आंसर इसमें से निकल आएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, ये रिलेशन से क्वेश्चन आया है। सुनीता सोहन की बहन है, रमेश राकेश का पिता है, सोहन राकेश का बेटा है, तो रमेश का सुनीता से क्या रिलेशन हो गई आपको बताना है। चलिए करने का प्रयास करिए। सबसे पहले आप सुनीता को बनाइए। सुनीता सोहन की बहन है, तो सुनीता को आप लोग यहाँ पर बना लेते हैं। एक ही जनरेशन है दोनों, क्योंकि भाई बहन है, तो सोहन को हम लोग बगल बना लिए इस प्रकार से। अब क्या कह रहा है? सोहन जो है वो राकेश का बेटा है। सोहन राकेश का बेटा है, तो राकेश एक जनरेशन ऊपर होंगे, क्योंकि राकेश इनके पिता लगेंगे दोनों के, सुनीता के भी और मोहन के भी, सोहन के भी। अब क्या कह रहा है? रमेश जो है वो राकेश के पिता हैं, मतलब कि राकेश के भी एक जनरेशन ऊपर जो होंगे रमेश होंगे, क्योंकि ये इनके पिता होंगे। अब पूछ क्या रहा है आपसे?
रमेश का सुनीता से क्या संबंध है? ये हो गए रमेश और ये हो गए सुनीता। तो रमेश क्या लगेंगे? सुनीता के पिता को क्या कहते हैं? पिता के पिता को दादा कहते हैं। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा हो जाएगा। तो जैसा पूछा था वैसे हमने बना करके आंसर दे दिया आपको। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है उस विकल्प का आपको चयन करना है जो जिसका तीसरे शब्द के साथ में वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले के साथ में है। जैसा कि सांड का संबंध जो है हमला करने से है, तो तितली का कैसे संबंध होगा आपको बताना है। तो सांड को गुस्सा आएगा तो सांड क्या करेगा? हमला करेगा। अगर तितली को गुस्सा आएगा, तितली क्या कर सकती है? तितली सिर्फ और सिर्फ फड़फड़ा सकती है। सही ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। तितली तैर नहीं सकती है, भटक नहीं सकती है, सरक नहीं सकती है। क्या कर सकती है? गुस्सा आएगा तितली को तो तितली फड़फड़ाएगी पंखों को, सांड तो हमला कर देता है। तो जैसा रिलेशन पहले का दूसरे साथ में है तो तितली का फड़फड़ाने के साथ में है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि पैटर्न को आपको ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर जो आ सकता है वो आपको बताना है। तो कितने ढेर सारे पैटर्न आपसे पूछ रहा है। तो पैटर्न हम आपको सब कुछ सिखा देंगे। जितने आप रीजनिंग के हमारे सेट को देखेंगे, कोई भी पैटर्न आप किसी भी एग्जाम में देने जाएंगे आपको सारे पैटर्न यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस प्रकार का पैटर्न दिया गया है। एक बार आप लोग करने का प्रयास करिए वीडियो को रोक करके। अगर वीडियो क्वालिटी आपकी डाउन हो तो आप लोग यहाँ पर से 720 की वीडियो क्वालिटी लगा करके ये रीजनिंग के क्वेश्चनों को आप देखेंगे तो आपको सारे छोटे छोटे जो लेटर्स हैं वो आपको दिखाई पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग एक काम करते हैं, नंबरिंग लिख लेते हैं। इनकी जो अल्फ़ाबेट में नंबरिंग होती है ना, उनको लिख लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो एफ का स्थान क्या होता है? एफ का स्थान 6वां होता है तो 6 लिख लीजिए। के का स्थान होता है 11वां। एन का स्थान क्या होता है? 14 नंबर पर। यू का स्थान होता है 21वां और जेड का स्थान होता है 26वां। सी का स्थान होता है 3रा और जे का स्थान होता है 10वां। ओ का स्थान होता है 15 नंबर पर और नेक्स्ट आपको बताना है। तो अब आपको कुछ समझ में आ गया। 6 से अगर 11 हो रहा है इसका मतलब कितना आगे बढ़ रही है? पहले ये 6 से 11 हुआ तो 5 आगे बढ़ा, समझ गए। 11 से 14 हुआ मतलब कि 3 आगे बढ़ा। फिर नीचे की ओर आइए, 14 से 21 हो रहा है मतलब कि 7 आगे बढ़ रहा है। 14 7 21, तो ये पैटर्न फॉलो हुआ। 5 3 7 आगे बढ़ा और फिर से ये रिपीट होगा। फिर 5 3 7 आएगा। देखिए यू से जेड की ओर जा रहे हैं तो फिर से ये 5 बढ़ा। अब इधर की ओर जाइए, पहले तीर का निशान इधर की ओर जाएगा, फिर नीचे की ओर तीर आएगा और फिर ऊपर की ओर जाएगा। तो अब फिर से देखिए ये 5 बढ़ चुका है 21 से 26। अब 3 बढ़ा 26 से, फिर से सीरीज जाएगी सी की ओर, स्टार्टिंग ए बी सी आएगा। अब फिर 5 के बाद 3, 5 के बाद देखिए 3 आपका बढ़ चुका। 26 से हम लोग सी की ओर आ गए। अब 7 बढ़ेगा तो 3 से 10 हो गया। अब 10 के बाद फिर से रिपीट होगी 5 से, तो 10 5 15 हो गया। अब 15 के बाद 3 आपका आगे बढ़ेगा तो 15 3 18। 18 नंबर पर क्या होता है? 18 नंबर पर आर होता है। तो आर कहाँ पर है? आर तीसरे वाले ऑप्शन में, समझ गए आप। तो जिस प्रकार से देखिए हमारा जो तीर का निशान है उसको आप देखिए, इधर जाएंगे इधर, फिर नीचे की ओर आ जाइए इस प्रकार से, फिर इधर ऊपर की ओर जाइए, फिर नीचे की ओर आ जाइए। और कैसे बढ़ रहा है? 5 3 7 5 3 7 5 3 7, इस प्रकार से आपकी सीरीज आगे बढ़ रही है। सही ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आया है। कथन में देखिए 2 चीजें दी गई हैं, कथन ए और कथन आर, ठीक है। इसमें से आपको बताना है कौन सा सत्य है और कौन व्याख्या कर रहा है या व्याख्या नहीं कर रहा है। अब इसको देख लेते हैं। कार्बन यहाँ पर लिखा गया ए वाले कथन में, कार्बन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड सर्वथा एक प्रदूषक नहीं है, ठीक है। दूसरे में लिखा गया पौधे के विकास के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड की आवश्यकता होती है जो वे कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त करते हैं। अब आप बताइए कथन ए या आर में दोनों सत्य हैं या फिर आर व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड सर्वथा एक प्रदूषक नहीं है, बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को प्रदूषक मान लेंगे तो पौधे तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ही खाना बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, साथ में उनको पानी मिल जाए, सूर्य का प्रकाश मिल जाए और क्लोरोफिल मिल जाता है तो पौधे ग्लूकोज बना लेते हैं और उसके साथ साथ पानी वाष्पोत्सर्जित कर देते हैं और हमको ऑक्सीजन शुद्ध रूप से देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड सर्वथा एक प्रदूषक नहीं है, क्योंकि इसका उपयोग जो है वो भोजन बनाने के लिए पेड़ पौधे करते हैं, उसी से हमको जो है ऑक्सीजन मिलती है।
दूसरे नंबर पे क्या आर में कह रहा है कि पौधे के विकास के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड की आवश्यकता होती है। ये बात बिल्कुल गलत है। पौधों के विकास के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड से मोनोऑक्साइड नहीं प्राप्त होती। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मेन है। तो सिर्फ और सिर्फ जो हमारा ए वाला ही कथन जो है वो सही होगा। तो कहाँ पर लिखा गया है? ऑप्शन नंबर डी में देखिए लिखा गया है ना कि ए ही सत्य है और आर असत्य है। आर कोई व्याख्या भी नहीं कर रहा सही सही, तो उससे भी नहीं सही करना है आपको। लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में पी क्यू आर एस को ये लिखा जाता है, तो एक्स जेड एस वाई जेड ए को आप क्या लिखेंगे? तो एक काम करते हैं हम लोग, इनके जो अल्फ़ाबेट के नंबरिंग है उनको हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर पी क्यू आर एस इस प्रकार से आप लिख लीजिए और यहाँ पर लिखिए एच आई जे के। तो पी क्यू आर एस अगर हम पी के नंबर देखें तो 16 होता है, तो ये 17 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा और ये आपका 19 हो जाएगा। उसी प्रकार से एच हमारा 8 होता है, तो ये 9 और ये 10 और ये 11 हो जाएगा। तो अब हम लोग इसका देख लेते हैं जो आपसे पूछ रहा है, एक्स वाई जेड और ए। तो एक्स की नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? 24 से। 24, 25 और 26, या फिर ए को 27 कह लीजिए या फिर 1 कह लीजिए, जो आपका मन हो, क्योंकि घूम करके सीरीज फिर से आ जाएगी। तो अब आपको यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि 16 से 8 की ओर जा रहा है, मतलब 8 माइनस कर दिया है और फिर उसके बाद 8, 9, 10, 11 वाले सारे आपके लेटर्स को ले लिया है। तो वैसे हम लोग करेंगे, एक्स से अगर हम लोग 8 घटा दें, मतलब कि 24 से अगर आप 8 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 16 और 16 नंबर पर हमारा पी होता है। तो पी के बाद हमको उसके आगे के 3 लेटर ले लेते हैं, तो पी क्यू आर और एस इस प्रकार से आप ले लीजिए और सही ऑप्शन नंबर हमारा पहला हो जाएगा। तो ये आपका देखिए कूट भाषा में इस प्रकार से आपको लिखना था। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको 3 पैटर्न दिए गए हैं, पहला पैटर्न, दूसरा पैटर्न और तीसरा पैटर्न। ये तीनों आपके एक ही पैटर्न है, समझ गए? तो जैसे पैटर्न 1 और 2 आपके हल होंगे, तो तीसरे पैटर्न में आपको उसका हल करके 3 आपको प्रश्नवाचक चिन्ह पहला, दूसरा, तीसरा बताना है कि इनकी जगह पर क्या आ सकता है। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। साफ साफ दिख रहा है कि 6 का स्क्वायर जो है 36 लिखा गया है, 9 का स्क्वायर 81 लिखा गया है और 9 और 6 को अगर जोड़ देंगे तो यहाँ पर 15 आपको मिल जाएगा। समझ गए? यही पैटर्न आपका दूसरे में फॉलो होगा। देख सकते हैं आप, 8 का स्क्वायर 64 है, 12 का स्क्वायर 144 है और 8 और 12 को जोड़ लेंगे तो 20 मिल जा रहा है। तो वैसा ही हम करेंगे तीसरे वाले में भी। भाई यहाँ पर 49 है तो 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर है और 7 वाला ऑप्शन कौन सा? 1 वाला है। पहला सही करिए, आगे बढ़ जाइए। ऐसा भी कर सकते हैं आप। और 100 का इसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है, तो 10 भी बगल में लिख लीजिए और इन दोनों का योग जो है वो 17 आपको लिखना पड़ेगा उसके बगल में, जो कि मैंने बता ही दिया कि पहले ऑप्शन की जब स्टार्टिंग ही 7 से हो रही है तो बस सही करिए, आगे बढ़ जाइए। कुछ समय तो आपका एग्जाम में बचे ना, तो पहला वाला ऑप्शन होगा इसका। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका ग्राफ से क्वेश्चन आया है, तो इसको आपको ध्यान से देखने के लिए आप लोग वीडियो क्वालिटी को जरूर बढ़ा लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 2 आपको ग्राफ दिख रहे होंगे, एक आपको नीले रंग से दिख रहा है और एक आपको काले रंग से, 2 आपके बार ग्राफ दिख रहे होंगे। तो नीले वाला 2015 का है ग्राफ और जो काले से है वो आपका 2016 का ग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ पर 15 और 16 के ग्राफ की बात कर रहा है और ये ग्राफ जो आपके चल रहे हैं वो फिजिक्स का ग्राफ है, ये पहला वाला, दूसरा केमिस्ट्री का, तीसरा बायोलॉजी का, चौथा मैथमेटिक्स का और 5वां आपका इंग्लिश का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2015 में बेची गई गणित की पुस्तकों की संख्या। तो 2015 मतलब कि नीला वाला ग्राफ को देखिए, 2015 में गणित की पुस्तकें, तो ये गणित की पुस्तकों का ये वाला ग्राफ है आपका। और कह रहा है कि 2015 मतलब कि नीले में 34 आपको प्राप्त हो गया, 34 को लिख लीजिए। और कह रहा है कि 2016 में बेची गई अंग्रेजी की पुस्तकों की संख्या। 2016 देखना है, मतलब कि काला वाला ग्राफ देखिए, और अंग्रेजी की पुस्तकें ये लास्ट में लिखी गई हैं, कितनी है? 20 है यहाँ पर। तो इनमें पुस्तकों की संख्या का कितने % के बराबर है? मतलब कि 34 को ऊपर लिखिए, 20 को नीचे लिखिए, परसेंट पूछ रहा है दोनों में कितने % के बराबर हैं। तो 20 पंचे 100 हो गया और 34 पंचे कितना होता है? 34 पंचे 170 आ जाएगा। तो गणित की पुस्तकों की संख्या अंग्रेजी की पुस्तकों की संख्या का 170% होंगी। सही ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा हो जाएगा। तो जैसा पूछ रहा है बस सीधे सीधे धीरे धीरे समझते हुए आपको आंसरों को सॉल्व करना है। तो दूसरा नंबर हमारा सही हो जाएगा।
अब नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट आपका दूसरा ग्राफ है, चेंज हो गया ग्राफ। तो अगला देखिए हमारे ये 22 नंबर क्वेश्चन होगा। तो ये 5 वर्षों के दौरान जो है ऑटोमोबाइल कंपनी के द्वारा ABC दी गई हैं। यहाँ पर ABC के कलर आप देख लीजिए, यहाँ पर A का कलर जो है वो नीला है, B का कलर जो है ऑरेंज है और C का कलर काला है। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसको भी देख लेते हैं। 2012 से 15 के दौरान B के द्वारा ऑटोमोबाइल के उत्पादन में कितने % की वृद्धि हुई है। तो 2012 का ये ग्राफ है और 2015 का ये ग्राफ है। B के द्वारा मतलब कि ऑरेंज वाले ग्राफ को पकड़िए, ऑरेंज पहले 30 था यहाँ पर देखिए, और अभी कितना 2015 में हो गया, अभी हो गया 45। तो अगर आपको देखना है कितना बड़ा है तो साफ साफ दिख रहा है कि ये आपका 50% बड़ा है। भाई 15 ही तो बड़ा ना, और 15 कितना होता है, 50% होता है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, सही ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा हो जाएगा। नहीं समझ में आता है इस तरह कैसे आया 50, तो इस प्रकार से कर लीजिए, कितना बढ़ा, 15 आगे बढ़ा है तो 15/30 मल्टीप्लाई 100 कर लीजिए। तो 15 दूनी 30 और 2 ये 50% आ गया। तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। तो जैसे आपको समझ में आता है, जितनी जल्दी आपके क्वेश्चन लगे वैसे आपको इनमें लगाना होता। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर एक आपको तालिका दी गई है, उसमें 5 वर्षों के दौरान जो है वो भारत के अलग अलग राज्यों से SSC की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है। तो तालिका के आधार पर नीचे प्रश्नों का उत्तर देना है। अब रेलवे अपना पेपर बना रहा है, लेकिन तालिका जो दे रहा है वो SSC की परीक्षाओं की दे रहा है। अपनी परीक्षाओं की दे सकता था, वही प्रमोशन करना तो अपना ही करना चाहिए था। चलिए SSC की तालिका दी है तो उससे हम लोग क्वेश्चन लगाने का प्रयास करते हैं। क्या कह रहा है कि 2013 और 14 में कुल मिलाकर के यूपी से इस परीक्षा में शामिल हुए छात्रों की कुल संख्या। तो 2013 और 14 कहाँ पर है, ये है। तो यूपी ये हो गया, और एमपी के बारे में पूछा, एमपी ये हो गया। तो 13 और 14 में क्या कह रहा है कि यूपी के छात्र जो शामिल हुए हैं, यूपी के छात्र 400 और 450 हैं, तो ये मिलाकर के 850 हो गए। और कह रहा है किसका अनुपात लेना है, एमपी के छात्रों का इसी वर्ष का। तो एमपी के 280 और 240 अगर आप जोड़ेंगे तो आपको 520 मिलेगा। इनका दोनों का अनुपात है, 0 से 0 कट जाएगा, 85 और 52 एक दूसरे में डिवाइड नहीं होंगे। तो सही ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा हो जाएगा। ये तो आसान सा क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, दूसरा वाला। लेकिन नेक्स्ट हमारा ग्राफ आया है और एक नया क्वेश्चन 24 नंबर होगा, इसमें भी नया ग्राफ दिया गया है। अब ग्राफ में देखिए लिखा जा रहा है 2015 और 16 की 2 ग्राफ की बात कर रहा है। 2015 का जो ग्राफ है वो हल्के से आपका बना हुआ है, और 2016 वाला ग्राफ जो है वो डार्क कलर से बना हुआ है। थोड़ा सा पहले आपको जूम करके सभी आंकड़े दिखा देंगे, उसके बाद फिर से हम ऑप्शन दिखाने के लिए थोड़ा चित्र को छोटा करेंगे। क्या रहा है आपसे कि भौतिकी के लिए P से डिनोट किया जा रहा है। P से आपका फिजिक्स हो गया, C से आपका केमिस्ट्री हो गया, B से आपका बायोलॉजी हो गया, M से आपका मैथमेटिक हो गया, और E से आपका इंग्लिश हो गया। ये सब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, उपरोक्त ग्राफ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो चारों कथन को देखना पड़ेगा, तभी तो आप इसको देख पाएंगे कि कौन सा इसमें सही है और कौन सा इसमें से सही नहीं है। तो थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं ताकि चारों विकल्प आपको दिख सकेंगे। इसमें क्या आ रहा है आपसे, पहला वाला विकल्प की ओर चलते हैं। सभी विषयों में से रसायन विज्ञान पुस्तकों की बिक्री अधिकतम वृद्धि देखी गई है। तो रसायन मतलब कि केमिस्ट्री मतलब कि C, और सबसे लंबा ग्राफ यहाँ पर देखिए वृद्धि हुई है। भाई 15 वाला ये है, 16 वाला ये है, तो ये बात बिल्कुल सही है। पूछ रहा है आपसे गलत, ठीक है। 3 इसमें आपके सही होंगे, 1 आपका इसमें गलत होगा, उसकी हम लोग पहचान करते हैं। 2015 की तुलना में 2016 में भौतिकी मतलब कि फिजिक्स, रसायन विज्ञान मतलब कि केमिस्ट्री, गणित मतलब कि आपसे मैथमेटिक, इन तीनों ग्राफों में की बिक्री अपेक्षाकृत अधिक थी। तो देख लेते हैं, बिल्कुल दूसरा ग्राफ इसमें भी ऊपर है, दूसरा ग्राफ इसमें भी ऊपर है, और मैथमेटिक का भी दूसरा आपका 2016 वाला ग्राफ ऊपर है, तो ये भी अपेक्षाकृत अधिक तो थी, बिल्कुल सही बात है। 2015 और 16 के दौरान तो हुई जीव विज्ञान की पुस्तकों की कुल बिक्री। 2015 और 16 के दौरान जीव विज्ञान मतलब कि बायोलॉजी, इन दोनों की मतलब कि यहाँ पर अगर हम एक डाटा यहाँ पर खींच लें, ये 30 लिखा गया, ये 30 इसको मान लीजिए और इसको 25 मान लीजिए, तो इन दोनों को अगर हम माने लगभग 30 और 25 कर लेते हैं, ये 2015 और 16 की
जीव विज्ञान में पुस्तकों की कुल वृद्धि अगर हम देखें तो ये आपकी 55 हो गई। कि हुई कुल बिक्री जो है इसी अवधि के दौरान थे अंग्रेजी पुस्तकों की। अब इसी अवधि मतलब 15-16 में अंग्रेजी की पुस्तकें ये हो गई। इंग्लिश की कुल पुस्तकों की बिक्री से कम थी। कैसे कम होगी भाई, इसका ग्राफ तो ऊपर ही है भाई। देखिए जीव विज्ञान का ग्राफ तो ये आपका ऊपर है और इन दोनों ग्राफ नीचे ही है इससे, तो बिक्री तो कम होगी। और ये कह रहा है कि जीव विज्ञान की पुस्तकों की बिक्री कम होगी, ऐसा नहीं है, इंग्लिश की बिक्री कम हुई है। तो हमारा जो कथन सही नहीं है ना, वो तीसरा ही वाला होगा, समझ गए। अब इसको भी नीचे वाला मिला लीजिएगा, वो भी आपका सही ही निकलेगा। पूछा आपसे गया था कौन सा सही नहीं है, ये तीसरा वाला विकल्प होगा। तो इसके चारों विकल्प आपको चेक करने होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर एक निश्चित कूट भाषा में लैंग्वेज को देखिए ये लिखा जाता है, तो कोड को आप कैसे लिखेंगे। तो एक काम करते हैं ना, इनके लेटर्स को देख लेते हैं कैसे आगे बढ़ रहे हैं घट रहे हैं। एल देखिए, एल का स्थान कितना होता है, अल्फाबेट में एल का स्थान होता है 12 नंबर पर, और ए का स्थान होता है 1 नंबर पर। एन का नंबर होता है 14। एक काम करते हैं इधर भी लिख लेते हैं ना, तो हमको मालूम चल जाएगा कि क्या इतने से काम चल रहा है कि नहीं। एच का स्थान कितना होता है, एच का स्थान होता है 8, डब्ल्यू का स्थान होता है 23, और जे का स्थान होता है 10 नंबर पर। तो यहां पर हमको ये बात समझ में आ रही है कि 12 से 8 हो रहा है, मतलब कि 4 कम हुआ पहला हमारा लेटर। उसी प्रकार से ए से अगर आप 4 कम करेंगे तो आपको 23 मिलेगा, ये भी आपका 4 कम हो गया। 14 से अगर 4 कम करेंगे तो 10 आपका मिल रहा है, ये भी आपका। तो मतलब कि सारे लेटर्स आपके 4-4 कम हो रहे हैं। लास्ट वाले को मिला लीजिए, ऐसा ना हो कि पीछे से कुछ गड़बड़ी कर दिया हो। ई 5 होता है और ए 1 होता है, तो यहाँ पर भी 4 कम हुआ है। तो सारे आपके लेटर्स जो हैं वो 4-4 कम हो गए। तो वैसे हम करेंगे, कोड को भी 4-4 कम कर दीजिए। सी का 3 होता है कोड, ओ का कोड होता है 15, डी का होता है 4 और ई का होता है 5। तो सबको हमको 4-4 कम करना है। तो 3 से अगर हम 4 पीछे की ओर जाएंगे तो हमको वाई मिलेगा, ठीक है, 4 कम करेंगे आप अगर आप। तो और 15 से अगर आप 4 कम करेंगे तो 11, मतलब 11 से के आपको मिलेगा। तो यहाँ पर वाई से स्टार्टिंग वाला तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। तो वाई के जेड ए ये आप मिला लीजिएगा, 4-4 कम आपको मिलेंगे। सही ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए 26 नंबर क्वेश्चन होगा ये। इसमें आपसे कहा जा रहा है वृत्त जो है वो चिकित्सक को दर्शाता है, त्रिभुज आपके अभिनेता को दर्शाता है, तो पंचभुज जो है वो सज्जनों को दर्शाता है। तो बगल में लिख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो वृत्त जो है ये चिकित्सक को दर्शाएगा, समझ गए। और जो पंचभुज है ये सज्जनों को दर्शा रहा है, और त्रिभुज अभिनेता को दर्शा रहा है। ये थोड़ा थोड़ा समझने के लिए हमने लिख लिया है। क्या कह रहा है, कौन से प्रतीक जो है उन सज्जनों को निरूपित करते हैं, मतलब कि ये आपको पंचभुज लेना है कि जो अभिनेता हूं, मतलब कि त्रिभुज और सज्जन के बीच में क्या क्या आपको कॉमन मिल रहा है। ये देखिए त्रिभुज हो गया और ये आपका पंचभुज हो गया, इनके बीच में ये आपको स्टार और ये निशान दोनों मिल रहे हैं, ठीक है, यही दोनों के बीच में है। तो वे प्रतीक चिन्ह पहले वाले ऑप्शन में रखे गए, तो पहला वाला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, समझ गए। बहुत ही गौर से इनको देखना होता है आपको। अब देखिए ए और आर फिर से दो आपके कथन आ गए हैं, इनको भी आपको देख के समझना है। ए में लिखा गया है कि वनों की कटाई अवांछनीय है क्योंकि मृदा अपरतन पर इसका भारी प्रभाव पड़ता है। तो वनों की कटाई से ए वाला दिया गया है, और आर में दिया गया है बड़े पैमानों पर वृक्षों की कटाई की वजह से भारी और मूसलाधार वर्षा के कारण सतह से मिट्टी का कटाव अपेक्षाकृत अधिक तेजी से होता है। अब बताइए ए और आर में से आपको कौन सा सही लग रहा है, या फिर कोई किसी की व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वनों की कटाई से मृदा अपरदन होता है, ये बात बिल्कुल सही है। मृदा जो है, मृदा को पकड़ने का काम जो है वो वन ही करते हैं। तो वन अगर काटेंगे तो मृदा छूटती जाती है और पानी के बहाव से मृदा बह करके समुद्रों या फिर नदियों के द्वारा जो है वो चली जाती है। दूसरा कह रहा है कि बड़े पैमानों पर वृक्षों की कटाई की वजह से भारी और मूसलाधार वर्षा के कारण सतह से मिट्टी का कटाव अपेक्षाकृत अधिक तेजी से होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। मतलब कि ए भी सही है और आर भी सही है, और आर जो है मृदा अपरदन की व्याख्या कर रहा है, ये बात तो सही हो गई। तो ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है
ये एक ए वाला ऑप्शन जो होगा सही होगा। समझ गए आप? कोई व्याख्या ही तो कर रहा है यार। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है, उस संख्या का आपको चयन करना है जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। मतलब ये सीरीज दी गई है, इसको आपको आगे बढ़ानी है। अब देखिए यहाँ पर 20 से 90 हो रहा है, इसका मतलब ये पहले जो है आपके 70 आगे बढ़ रहा है। फिर देखिए 90 से अगर 210 हो रही है, मतलब कि 120 आगे बढ़ रही है सीरीज। 110 से 380 हो रहा है, इसका मतलब सीरीज जो है आगे बढ़ रही है 170 से। अभी आपको कुछ समझ में आ रहा है कैसे सीरीज आगे बढ़ रही है? पहले इसमें 50 देखिए बढ़ाया गया है, फिर इसमें देखिए 50 आगे बढ़ाया जा रहा है। तो नेक्स्ट पद में भी आप 50 पहले बढ़ाइए, 50 बढ़ाएंगे तो 220 आ जाएगा। 220 से ये वाला पद आपका बढ़ेगा, तो अगर 220 इसमें जोड़ लेंगे 380 में तो आपको मिल जाएगा 600। तो नेक्स्ट पद आपको 600 मिलेगा। तो सीरीज के अंदर सीरीज बन रही है, ये बात समझिएगा आप लोग। तो धीरे धीरे आपको क्वेश्चनों को करना आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, 3 किसी न किसी तरह संगत हैं, 1 असंगत है। तो असंगत विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो बड़े गौर से अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ए का जो अपोजिट होता है वो जेड होता है और बी का अपोजिट जो होता है वो वाई होता है। तो एक दूसरे के अपोजिट यहाँ पर रखे गए हैं। उसी प्रकार से के का अपोजिट पी होता है, एल का अपोजिट ओ होता है। के और एल जो हैं एक दूसरे के बाद आते हैं। उसी प्रकार से एफ का अपोजिट अगर देखेंगे अल्फ़ाबेट में यू होता है और जी का अपोजिट टी आपको मिलेगा। ठीक है, नहीं आता तो नंबरिंग को जोड़ लेंगे, दोनों की नंबरिंग अगर 27 आ रही है उनका योग तो वो आपके अपोजिट हो जाएंगे। लेकिन चौथे वाले ऑप्शन को देखिए, यू का अपोजिट वी नहीं होता है, यू का अपोजिट जो होता है वो एफ होता है और वी का अपोजिट ई होता है। अगर इस प्रकार से लिखता तो ये सही होता। लेटर्स को इसने इधर उधर कर दिया है, अपोजिट को बगल में लिखना चाहिए था, इसलिए असंगत हो गया, नहीं लिखा है तो लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अब देखिए आज का ये 30 नंबर क्वेश्चन है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। उस विकल्प का आपको चयन करना है जिसका चौथे शब्द के साथ में वही संबंध है जो पहले शब्द का दूसरे के साथ में है। तो जैसा संबंध गीत का श्रोता के साथ में है वैसा संबंध दर्शक का आपको बताना है किसके साथ में होगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। हमने आपको इस सेट में 30 क्वेश्चन कराए हैं और 30 जो क्वेश्चन थे वे आपके एक ही सेट के क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी आपको मैं पेपर करा रहा हूँ किसी नेक्स्ट सेट में नहीं जा रहा हूँ। जितने क्वेश्चन मिलेंगे 30 पूछे जा रहे हैं 30 कराऊंगा, 32 पूछे जाएंगे 32 कराऊंगा, जितने पूछे जाएंगे उतने ही क्वेश्चन आपको एक सेट में कराएंगे। लेकिन अभी तक हमने आपको 10 सेट कराए हैं, हर सेट में हमने आपको 30 ही क्वेश्चन कराए हैं क्योंकि 30 ही क्वेश्चन आपके CBT 1 में पूछे जाने थे और CBT 1 में पूछे भी गए थे। तो 30 ही क्वेश्चन आपको हर सेट में करा रहे हैं और एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। मेरी आशा है कि अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो कम से कम इसमें से 23 से 24 क्वेश्चन आप सही कर सकते थे। ठीक है, अगर आप और भी अच्छे स्टूडेंट हैं, मतलब आप लगातार एग्जाम निकाल रहे हैं, तो आपको कम से कम इसमें 26 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे। अगर आप मीडियम स्टूडेंट हैं तो 23 से 24 अगर आप कर रहे हैं तो आप बढ़िया स्कोर करेंगे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप इसमें से कितने क्वेश्चन कर सके। ठीक है, ये हमारा रीजनिंग का 10वां वीडियो था। इसके पहले हमने आपको इसी प्रकार के 9 वीडियो कराए, उन्हें आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ पर से देख लीजिएगा। इस प्रकार के कई सेटों की हमने आपको जीके और जीएस की भी सीरीज चला रखी है जिसमें आपको 40-40 आपके क्वेश्चन कराते हैं जीके और जीएस के, जो आपके इसी सेट के आपके क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो उस सीरीज को भी आप लोग देखिएगा। किसी प्रश्न में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। टेलीग्राम में आप लोग के लिए डिस्कस चैनल बनाए हुए हैं, उसको अगर आप लोग ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर कोई क्वेश्चन को आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आपको अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और पहली बार चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और बगल में देखिए बेल आइकन होती है, उसको आप लोग ऑन कर लीजिएगा और बेल आइकन में भी ऑल वाले ऑप्शन को अगर आप ऑन करेंगे तो हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। ठीक है, कुछ का देखिए नोटिफिकेशन नहीं आते हैं तो आप लोग ऑल वाले नोटिफिकेशन को क्लिक कर लीजिएगा, उससे सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होंगे। तो ये हमारी सीरीज थी, ये लगातार आपकी चलेगी और अप्रैल में संभावना है आपके एग्जाम होने की NTPC की, क्योंकि जो आपका एक आपका नोटिस वायरल हुआ था जिसके अनुसार ही आपके पेपर हो रहे हैं, वो फेक नोटिस नहीं था, वो आपका उसी के अनुसार चल रहे हैं। तो अप्रैल में देखिए आपका ग्रेजुएट लेवल का लग रहा है और 1 महीने बाद 10+2 का लगेगा। ठीक है, तो तैयारी बढ़िया करिए,
जितना भी समय अभी आपके पास बचा है उसका आपको सदुपयोग करना है। पेपर मैं आपको एलपी का भी करा रहा हूँ, जो लोग एलपी का भरे हो वे लोग पिछले बार जो आपका एलपी का पेपर हुआ था उसके भी आपको सेट कराने हैं। तो एलपी के सेटों में ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको साइंस अच्छे से पढ़ना ही हो ना तो आप एलपी क्वेश्चन पेपर जो हम करा रहे हैं ना उसको आप लोग देखने का प्रयास करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।